मोदी साहब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक दफा फिर पाकिस्तान को ललकारा, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉर का क्या रिएक्शन देते हैं। हम इंडिया से नहीं डरते कि अवाम डर भी नहीं रही, किसी प्रेशर में भी नहीं आ रही। पहली बात तो ये सारा जो टॉपिक ड्रामा होता है तो वो था ही बोगस, राइट। तो अभी 3 महीने बाद बिल्ली के भागों चिचड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा इस पे, सर आप क्या कहेंगे ज़रा? सर मैं ये कहूँगा कि उनका एक जाहिल एंकर है, उसका कहना ये था कि हमने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया, लाहौर पोर्ट पे भी हमला कर। पहले तो बात यह है कि इंडिया कुछ भी कहता रहता है। इंडिया वालों ने यह भी कहा था कि हम लोग लाहौर के समुंदर से घुस के उनको मारा था। मैं तो लाहौर में रहता हूँ, आज तक कोई समुंदर देखा नहीं है यहाँ पे, एंड कुछ नहीं, सेफ रहता हूँ। उन लोगों ने यह भी क्लेम किया था कि हम लोगों ने लाहौर को तबाह किया, ये वो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे हैं, ना कोई प्रूफ देते हैं ना कुछ, बस जो उनके मीडिया ने कहा वो खुश हो जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए, उनके चीफ मार्शल की बात की जाए AP सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं, हमारे जो S-400 हैं उन्होंने। और अगर उनकी आवाम ने सबूत मांग लिया, प्रूफ मांग लिया कि ठीक है पिक्चर्स दिखाएं, और वो जो जेट्स थे कौन से थे, 17 थे, थंडर थे, पाकिस्तान की कौन सी सिटी में आपने जाकर गिराए हैं, कहाँ गिरे हैं वो आपके जो S-400 है, तो तब भारत क्या जवाब देगा? हम सब ने वो वीडियोस देखे कि S-400 को कैसे तबाह किया गया, हमारे प्राइवेट जेट्स गए हैं, उन्होंने कैसे उसको तबाह किया, प्रॉपर उसकी वीडियो फुटेज हमारी मीडिया चैनल तक। मेरा ना एक छोटा सा कज़न है, वो ना जेट उड़ा रहा था, तो वो जेट ना उसके गिर गए, तो उन्होंने वो वाली फुटेज उसके ऊपर लगा दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्ली को झिझरों के ख्वाब है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है, और दूसरी तरफ कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। अगर मोदी जी ने पाकिस्तान को धमकी दी है तो उसने पाकिस्तान से माफ़ी क्यों मांगी है? नैला शाला इतना बड़ा दावा क्यों कर रही है दोस्तों? तो आज नैला शाला की बड़ी ही हकीकत खुलने जा रही है। पाकिस्तानी शहरी आबिद अली मोदी फैन, उसके नाम का एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस पर एक वीडियो रिलीज हुई है। उस वीडियो में यह कहा गया है कि इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने 3 महीनों के बाद बताया कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। उसने झूठ बोला है। अगर इंडियन पब्लिक सबूत मांग लेती है, पिक्चर मांग लेती है, वीडियो मांग लेती है कि जो तुमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए उनका सबूत तो दो, इंडियन पब्लिक सबूत मांग लेती है, तो AP सिंह के पास क्या सबूत है? AP सिंह के पास सबूत तो कोई नहीं है ना। इनका मतलब है कि AP सिंह झूठ बोल रहा है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो इंडिया ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, तो मेरा एक कज़न खेल रहा था फाइटर जेट के साथ, वो जो खिलौना होता है उसके साथ खेल रहा था, और वो ज़मीन पर गिर गया। जब ज़मीन पर गिरा तो इंडिया ने उनकी वीडियो लगा दी कि देखो हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है, और दूसरी तरफ मोदी जी ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। अगर मोदी जी ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है तो उसने पाकिस्तान को धमकी क्यों दी है? माफ़ी मांगने वाला तो धमकी नहीं देता, लेकिन नैला शाला ने कहा है कि उसने माफ़ी भी मांगी है, पाकिस्तान को उसने धमकी भी दी है। तो दोस्तों, एक और यूट्यूब चैनल है नैला शाला का, तीसरा यूट्यूब चैनल बन चुका है, जिस पर 8 वीडियो हैं। पाकिस्तानी सबूत मांगते हैं। जब मेरा प्रोग्राम देखते हैं ना, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि सखावत भाई सबूत दें। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये बात नहीं की। यह है सबूत, यह है यूट्यूब चैनल जिस पर 8 वीडियो हैं। ये वीडियो इसी पर आई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है। मैंने आपको सबूत दे दिया है, अब तुमने सबूत देना है कि मोदी जी ने कहाँ माफ़ी मांगी है। तस्वीरें दिखानी है और वीडियो दिखानी है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो फिर किसी के कहने पर कैमरे के सामने आकर इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर को शर्म भी नहीं आती। तो दोस्तों, अब मैं इन यूट्यूबर से कहूँगा, रियल पाकिस्तानियों से पूछ, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगेगा? जो रियल पाकिस्तानी है, देश भगत पाकिस्तानी है, उन पाकिस्तानियों से पूछ के मोदी जी माफ़ी मांगेगा? तो मैं इस यूट्यूबर से कहूँगा दोस्तों, ये गलत तरफ जा रही है और ये बहुत ही गलत करेंगे। दोस्तों, पैसे के पीछे ये कितने वैशी हो चुके हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर। अब कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है। यह तो पागल आदमी बात करेगा कि मोदी जी माफ़ी नहीं मांगेगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला कह रही है कि मोदी जी ने माफ़ी मांग ली है। अच्छा, उनका माफ़ी मांगने का मकसद क्या है? क्या वो पाकिस्तान से डर गया है इसलिए उसने माफ़ी मांगी है? वो इस चीज़ से डरता है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से जंग ना हो जाए? क्या मोदी जी खौफजदा है, वो छुपा हुआ है? जिस तरह पहले नैला शाला ने कहा था कि वो अंदर छुपा हुआ है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं
वो बाहर से मोदी जी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो अंदर से बाहर भी नहीं निकल रहा, वो बंद कमरे में इस वक्त बैठा हुआ है। पहले भी नैला शैला ने यह बात की थी, अब फिर नैला शैला कह रही है कि मोदी जी ने माफ़ी मांगी है। तो दोस्तों फिर नैला शैला ने कहा है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। धमकी देने का क्या मतलब है? आप धमकी को क्या समझते हैं कि धमकी किस चीज़ को कहते हैं? आपको पता भी नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो और ना ही तुम लोगों का दिमाग काम करता है। धमकी का क्या मतलब होता है? धमकी का ये मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे थे वो काम हमारा जारी है, रुका नहीं है। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिनिश हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया है, अब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर बैठ गया है। अब इन्हीं यूट्यूबरों को भी लिख कर दिया गया है कि जब भी पब्लिक में प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है तो ये बात करनी है कि मोदी जी ने माफ़ी मांग ली है। इन पागल यूट्यूबर को ये पता नहीं है कि जो कुछ हम माजी में करते रहे हैं तकरीबन उनके मुताबिक तो चलें। अब जो हम गलत कदम उठा रहे हैं इनका अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा गलत निकलेगा। अपना बैकग्राउंड देख लें कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम माजी में क्या करते रहे हैं। अब हम पागलपन यूज़ कर रहे हैं, पागलपन यूज़ करने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हो सकता है। इन पागल यूट्यूबरों को दोस्तों इस तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो दोस्तों जो कल तक पाकिस्तानी शहरी इंटरव्यू देते रहे नैला शैला को और ये बात करते रहे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया पावर वाली कंट्री है, आज वही पाकिस्तानी शहरी कह रहे हैं कि हम इंडिया से नहीं डरते, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो पाकिस्तानी शहरी ये बात क्यों कर रहे हैं और इतना जल्दी चेंज क्यों हो रहे हैं? क्या नैला शैला की वीडियो देखने वाले पागल हैं? उनको पता नहीं लगता कि नैला शैला उनको पागल समझती है? दोस्तों जो नैला शैला की वीडियो देखते हैं वो लोग पागल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला अपनी ऑडियंस को पागल समझती है, बेवकूफ़ बनाती है। कभी तो ये ओल्ड वीडियो अपलोड करती है, कभी तो ये पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट देती है, कभी तो ये सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निशाना करती है। देखने वाले पागल नहीं हैं, पागल बनाने वाला खुद पागल है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी शहरी आबिद अली मोदी फ़ैन, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मोदी फ़ैन है, उसका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम रिलीज़ हुआ है। उसमें कहा गया है कि इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने झूठ क्यों बोला। पहले उसको याद भी नहीं आया, जब उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे तो उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। 3 महीनों के बाद AP सिंह झूठ बोल रहे हैं। AP सिंह के पास कोई सबूत है? अगर इंडियन पब्लिक सबूत मांग लेती है कि तस्वीरें दिखाओ या वीडियो दिखाओ, तो AP सिंह के पास क्या सबूत है? इससे बेहतर था कि AP सिंह झूठ ना बोलता। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि AP सिंह का सिस्टम काम नहीं कर रहा, उन बेचारों को पता भी नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। पाकिस्तान ने इस तरह से धोया है। जब वो मीडिया पर आते हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ज़रा वो ध्यान से बोले कि हम क्या कह रहे हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने तो ये कहा है दोस्तों, इंडियन पब्लिक पागल है, इंडियन पब्लिक जाकर पकड़ ले AP सिंह को कि झूठ क्यों बोला। अगर ये सच है, तस्वीरें दिखाई जाए, वीडियो दिखाई जाए, अगर सच नहीं है तो झूठ क्यों बोला। इंडियन पब्लिक जाकर उनको पकड़ेगी? इंडियन पब्लिक ये काम करेगी? इंडियन पब्लिक ये काम कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ना तो AP सिंह झूठ बोलता है, कोई भी इंडियन है, चाहे कोई मिनिस्टर है, कोई भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए इंडियन पब्लिक को यकीन है कि इंडियन झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। तो दोस्तों आबिद अली यूट्यूब चैनल पर जो लड़की प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, उसको पाकिस्तानियों ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है और इंडियन जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं। कुछ इस तरह से झूठ बोलते हैं तो उसी वक्त वो पकड़े जाते हैं। मुकम्मल इंडियन मीडिया झूठ बोलता है और इंडियन जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं। उनकी बात पर इंडियन पब्लिक की यकीन ना करे, ये पाकिस्तानी पैगाम दे रहे हैं इंडियन पब्लिक को। और एक पाकिस्तानी बोला है कि इंडिया ने हमारे कौन से जहाज़ गिराए हैं। इंडिया ने हमारा वो जहाज़ गिराया है कि मेरा एक छोटा सा कज़न है, वो खेल रहा था फाइटर जेट के साथ, जो खिलौने होते हैं उनके साथ खेल रहा था, तो उनके हाथ से गिर गया। तो हमने उनकी तस्वीरें बनाई, उनकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाल दिया। वही तस्वीरें, वही वीडियो इंडियन मीडिया ने डाउनलोड करके दिखा दिया इंडियन पब्लिक को कि देखो हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। दोस्तों किस हद तक गिर चुके हैं ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी यूट्यूबर, इनको अपना ख्याल नहीं है। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहूँगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जो पाकिस्तानियों पर जुल्म किया गया है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, निचले तबके के लोग, उन पर जो जुल्म बरसाया गया है, आज मैक लेकर तो जाएं, पाकिस्तानियों से पूछें कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तुम किस हाल में रह रहे हो।
तुम्हें कुछ खाने पीने को मिला है? पाकिस्तान सरकार तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये पूछें पाकिस्तानियों से और कहें कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम आपको देते हैं। तुम कहते हो ना कि हम बहुत बड़े सखी हैं, हम रहम दिल हैं। जितने रहम दिल हम हैं इतने रहम दिल इंडियन नहीं है। हमारे अंदर इंसानियत है। तुम दावे करते हो ना। गलियों बाज़ारों में जाएं और पब्लिक से यह जाकर पूछें और साथ साथ ये भी सवाल करें कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान में महंगाई कितनी हुई है। यह जाकर पूछें। तुम्हारे अंदर है पावर, ये बात जाकर पब्लिक से पूछ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जो महंगाई हुई है क्या हालात है आपका। शाम से पहले तुम जेल में चले जाओगे और ऐसी सज़ा मिलेगी तुम मैक फेंक दोगे। फिर मोदी जी पर झूठ नहीं बोलोगे। फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शेला ये बात नहीं करेगी कि मोदी जी ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है। दोस्तों, इन यूट्यूबर को शर्म आनी चाहिए। जो बड़ा लीडर होता है ना, इज़्ज़तदार लीडर होता है, जिसकी इज़्ज़त है, दुनिया जिसकी इज़्ज़त कर रही है उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। यह बात नहीं करनी चाहिए कि वो हमसे माफ़िया मांग रहा है। हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि मामला सुलह की तरफ जाए, दोस्ती की तरफ जाए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर आग भड़काने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ये आग भड़का रहे हैं दोस्तों, और पाकिस्तानी सबूत मांगते हैं कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर ने नहीं कहा और ये नैला शेला ने नहीं कहा। ये सबूत है।